मतलब है कि आज एक एक करके चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि किसान कैसे लौट जाए खाली हाथ घर, यह उसके सामने एक सबसे बड़ा सवाल है। हर कोई जानता है, किसानों का जिक्र भी हुआ कि किसानों की आय प्रतिदिन औसत इस देश में 214 रुपए है, प्रतिदिन की आय, और 207 रुपए खर्च हो जाते हैं। औसत अगर खर्च मान रहे हैं पूरे देश के किसान परिवारों में, जो गरीबी की रेखा से नीचे भी हैं, और पंजाब के किसान जो सबसे रईस भी हैं, जिसमें उनकी 601 रुपए प्रतिदिन की आय पंजाब के किसानों की बैठती है। हरियाणा के किसानों की 481 रुपए बैठती है। केरल के किसानों की 396 रुपए बैठती है। लेकिन इस कैटेगरी में जब आप नीचे आइएगा, उत्तर प्रदेश 5,000 से कम है, 4,923 रुपए प्रतिदिन की आय। प्रतिदिन की आय 164 रुपए, 4,923 महीने भर की आय है। बिहार की प्रतिदिन की आय 118 रुपए है, मनरेगा से भी कम है। पश्चिम बंगाल में ये 132 रुपए है प्रतिदिन की आय किसानों की। उत्तराखंड में 156 रुपए है, तो झारखंड में 157 रुपए है। यह इस देश के किसानों की स्थिति है। सवाल है, जो आय बताई जा रही है और जिस प्रेजेंटेशन को रखा गया, ये कहकर बताते हुए कि किस तरीके से आप अब खुले तौर पर बाजार में बेच सकते हैं, उसकी काट भी किसानों के पास इसी बैठक के भीतर थी। किसानों ने अपने तौर पर जब बताना शुरू किया कि आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उन बातों में जो आपने अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया है, पहले उसको भी समझ लीजिए। आपने जिक्र किया है किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि का डाटा बतलाता है कि जैसे आप पंजाब के 22 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन पंजाब में दिया जाना चाहिए था वो लगभग 80 लाख किसानों को, आपका वो भी पैसा नहीं पहुंच पाता है। हरियाणा में 14.5 लाख से भी कम किसानों को मिलता है 2,000 हर 4 महीने पर, यानी 6,000 साल में। वह भी लगभग आपको 80 लाख लोगों को, 80 लाख किसानों को देना था। राजस्थान में 52 लाख किसानों को दिया जाता है। राजस्थान में भी आंकड़ा तकरीबन 85 लाख का है। गुजरात में 48 लाख किसानों को दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में 51 लाख किसानों को दिया जाता है। सरकार का आंकड़ा था कि हम कैसे किसानों को रियायत देते हैं। जवाब में जो चीजें निकल कर आ रही थी कि किसान सम्मान निधि 500 रुपया महीने का देते हैं। वृद्धावस्था पेंशन किसानों को जो 60 की उम्र पार कर चुका हो, हर महीने आप ही के हिसाब से 250 रुपए दिए जाते हैं। जिंदगी कैसे चलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो आपने 1 जुलाई 2015 को ऐलान किया था, वो 5 साल के बाद आज की स्थिति में उसमें 50,000 करोड़ का आपने बजट भी रखा था। लेकिन स्थिति क्या है। सरकार की तरफ से कहा गया सिंचाई की, देखिए इतनी व्यवस्था की गई है, इस रूप में किया गया है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इस देश के भीतर में लगभग कुल खेती की जमीन, जो किसानों ने ही जानकारी दी, 14 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर जमीन पर इस देश में खेती होती है। इस 14 करोड़ 20 लाख में से 7 करोड़ 38 लाख हेक्टेयर जमीन बरसात पर निर्भर है। इस देश में सिंचाई व्यवस्था नहीं होती है, यानी 52% बरसात पर निर्भर है। तो आपने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। जो 22% इसके अलावे है, लगभग 3 करोड़ 12 लाख हेक्टेयर, यहां अधूरी सिंचाई व्यवस्था है। पूरी तरीके से कहीं पानी नहीं है, कहीं सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि जो आपकी तरफ से अभी तक काम हुआ है, वो सिर्फ 26% पे ही सिंचाई व्यवस्था का काम हुआ है। तो वो 50,000 करोड़ का जो बजट था, उसका क्या मतलब था। तो आप कैसे मानकर चलेंगे कि अनाज की लागत कम हो रही है, फसल उगाने की लागत कम हो रही है। खेल तो उल्टा हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा जो 18 फरवरी 2016 को जिक्र की, उसमें किसानों की राय थी कि आप लोगों ने जो जिस व्यवस्था की हुई है, मोबाइल से जानकारी कीजिए। अगर इस टेक्नोलॉजी के साथ आप जीवन चला रहे हैं, और जो स्थिति है उसमें पहले बरस में लगभग 5 करोड़ 80 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। आज की तारीख में वो घटते घटते 2 करोड़ पे क्यों आ गए हैं। क्योंकि आप सिर्फ ऐलान कर रहे हैं, चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती है, तो भरोसा कैसे किया जाए। उसके बाद का जिक्र और महत्वपूर्ण था। यह बहुत साफ था कि किसान क्रेडिट कार्ड जो बनाने का जिक्र आपकी तरफ से, इसके लिए तो बैंकर्स को सुविधा शुल्क चाहिए। जो बैंक में बैठे हुए हैं, उस करप्शन को तो आप रोक नहीं पाए। आप कह रहे हैं एसडीएम के पास जाइए, शिकायत कीजिए। जो क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए बनाया गया, उसमें भी बैंकर्स को एक सुविधा चाहिए, सुविधा शुल्क उसको कहा जाता है। गन्ना किसानों का दर्द भी निकल कर आया कि उनको तो पर्ची दे दी जाती है, मिल मालिकों को जरूर रियायत और सुविधा दे दी जाती है, पैकेज हो जाता है, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ पर्ची रहती है। कब रियायत मिलेगी, कब सुविधाएं मिलेंगी, कोई नहीं जानता है। कैसे भरोसा किया जाए।
इतना ही नहीं, जिस प्याज की कीमत बढ़ी हुई है वो प्याज को बेचा गया है खेत में से 59 पैसे से लेकर ₹3.5 किलो तक, लेकिन मार्केट में वो 50-60 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज क्यों बिक रहा है? मक्के का एमएसपी जो है वो 1850 रुपए है, लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश में 1020 रुपए से 1200 रुपए के प्रति क्विंटल बिक रहा है। कैसे माना जाए कि एमएसपी लागू हो रहा है? जो लागत आती है वही 1213 रुपए प्रति क्विंटल पे आती है और लागत से भी कम बेचना पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर कानून अपने तौर पर काम करेगा। अभी की स्थिति यह है, तो हम तो चाहते हैं कि अभी की स्थिति को सुधारा जाए। यह किसानों का जिक्र है और सरकार कह रही है कि पहले की स्थिति गड़बड़ थी, अब स्थिति ठीक हो गई। ये स्थिति में लगातार डामाडोल स्थिति है। इतना ही नहीं, जिक्र तो मूंग दाल तक का हुआ। मध्य प्रदेश के इलाकों में, होशंगाबाद के इलाके में जो दाल बहुत होती है, उस दाल की कीमत लागत से भी कम में बेचनी पड़ती है। एमएसपी तो दूर की बात है, मूंग की दाल की एमएसपी 7,196 रुपए है, जो 2020-21 के लिए निर्धारित की गई। मध्य प्रदेश में ही ये 3600 और 3800 क्विंटल में बिक रही है, 3800 रुपए में क्विंटल में, यानी आधे की स्थिति में आ रही है। फलों की स्थिति का जिक्र, अंगूर 10 रुपए केजी बेचना पड़ता है। जो फूल की खेती बर्बाद हो गई इस दौर में, उसकी कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई है ही नहीं मुआवजा देने वाला। और इन सब के बीच जब आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं करते हैं